वक्त के साथ चले गए, लेकिन यादें हमें हमेशा जिंदा रखती हैं, जैसे वो आज भी हमारे साथ हों। धौलपुर के एक छोटे से गांव पंचगांव में जन्मे ये व्यक्ति आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरह से लोगों के लिए समर्पित किया, किस तरह से उन्होंने लोगों की सहायता करते हुए अपना जीवन बिताया, ये आज भी लोगों की जुबान पर है। उन्हें गए हुए सालों बीत गए, लेकिन आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। उनकी सच्चाई की, उनके कार्यों की लोग सराहना करते नहीं थकते। क्या है धर्म, क्या है शास्त्र, इंसानियत ही है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। सोचिए, जिसके जीवन का सार ये रहा हो कि वो सच्चे मन से अपने जीवन को पूरा करे, उसका जीवन कैसा रहा होगा। इस कहानी के रियल लाइफ हीरो हैं मुरारी लाल शर्मा, जिनका जन्म पंचगांव में 1950 में हुआ। तब शायद ही उनके माता पिता ने ये सोचा होगा कि उनका पुत्र आने वाले समय में लोगों के मनों पर अपनी गहरी छाप छोड़कर जाएगा। मुरारी लाल शर्मा जो न केवल एक महान व्यक्ति थे, बल्कि एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे भाई, एक अच्छे पति और इसके साथ साथ एक अच्छे पिता भी थे। मुरारी लाल शर्मा जी के पिता स्व भोरे जगन्नाथ प्रसाद और माता स्व श्रीमती भगवती देवी थे। मुरारी लाल शर्मा जी के पिता भोरे जगन्नाथ शर्मा एक बहुत प्रसिद्ध और प्रमुख व्यक्ति थे और राजनीति में पकड़ रखने वाले इंसान थे। कहते हैं कि मुरारी लाल शर्मा जी न केवल शक्ल सूरत में बल्कि स्वभाव में भी अपने पिता से काफी मिलते जुलते थे। स्वभाव एकदम सरल, एकदम सीधा और हमेशा लोगों की मदद करने में अग्रणी। मुरारी लाल शर्मा 6 भाई बहनों के पूरे परिवार में सबसे लाडले थे। वे 6 भाई बहन हैं। बनवारी लाल शर्मा, स्व सुरेश चंद्र शर्मा, श्रीमती स्व लौंग श्री देवी, श्रीमती सरोज देवी और श्रीमती शिमला देवी। उनका बचपन भी वैसा ही रहा जैसे बाकी बच्चों का होता है, थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई और बेपरवाह इरादे। मुरारी लाल शर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा पंचगांव में ही हुई थी और उसके बाद उन्होंने धौलपुर मिलिट्री स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय उन्होंने जयपुर में भी पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए धौलपुर के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जिस समय मुरारी लाल शर्मा जी मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उनकी सगाई उनके पिता के घनिष्ठ मित्र बीडीओ पंडित उमा दत्त शर्मा की पुत्री मीनाक्षी शर्मा के साथ तय हो गई थी। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी। शादी बाद में हुई है, पहले पढ़ाई पूरी करी मैंने। अच्छा। हाँ, तो मिलिट्री स्कूल से एक दिन पहले मुझे बुलवाया गया। मुझे पता ही नहीं था सगाई हो रही है। बुलवाया गया, कल 23 सगाई है। हाँ, मैंने कहा है कि 20 साल की लड़की थे। वो मेरे पिता का आखिरी फंक्शन था और उनको ये शादी बढ़िया देखने का बड़ा शौक था। मेरे सामने अच्छी सगाई उम्र आ रही थी। उन्होंने करीबन 5,000 आदमी बुलाया था। ससुराल पक्ष से भी 1,000 से कम आदमी नहीं गया था। उनकी सगाई में उस समय के पूर्व विधायक नेता सालिग्राम की अहम भूमिका थी। घर में परिवार में खुशियां ही खुशियां थी कि तभी वो घड़ी आई जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। मुरारी लाल जी की सगाई के ठीक बाद उनके पिता का निधन हो गया। एक परम सत्य है कि जाना एक दिन सबको है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से। मुरारी लाल शर्मा जी जो हमेशा से ही अपने पिताजी को अपनी प्रेरणा मानते थे, उनके लिए पिताजी का इस तरह से अचानक छोड़कर चले जाना बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन सच को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सही था। पिता की कमी तो कोई नहीं भर सकता था, लेकिन जिंदगी का नाम है चलते चले जाना। उनके बड़े भाई बनवारी लाल जी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और बड़ी ही धूमधाम से मुरारी लाल शर्मा जी की शादी मीनाक्षी जी के साथ संपन्न करवाई। उनकी शादी बहुत ही भव्य तरीके से हुई थी और जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। वे हमेशा कहते थे कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत उनके बड़े भाई और उनकी पत्नी है। मुरारी लाल शर्मा के पंचगांव जैसे छोटे गांव में जन्म लेने के बाद भी
उनकी शान और शौकत युवराजों जैसी थी। उनकी शख्सियत इतनी ज्यादा प्रभावशाली थी कि जो भी उनसे पहली बार मिलता वो उनकी शख्सियत से बेहद प्रभावित होता और मानो उनका ही बनकर रह जाता था। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और फिर मुरारी लाल शर्मा जी सन 1971 में धौलपुर पीजी कॉलेज के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। इसके बाद 1976 में धौलपुर नगर पालिका के सबसे युवा चेयरमैन बनने का गौरव भी इन्हें ही प्राप्त हुआ। चेयरमैन के पद पर उनका चुनाव निर्विरोध हुआ था। इनकी उपलब्धियां यहीं खत्म नहीं होती। ये साल 1976 से 1996 तक भारतीय राष्ट्रीय व्यापारिक संघ कांग्रेस INTUC धौलपुर के प्रेसिडेंट के पद पर रहे। इसके अलावा मुरारी लाल जी साल 1981 से 1991 तक लगातार 2 कार्यकाल तक धौलपुर पंचायत समिति के प्रधान भी रहे थे। उसके अलावा 1985 में रोटरी क्लब धौलपुर के अध्यक्ष रहे। 1993 और 1998 में वे बाड़ी से विधानसभा चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़े थे और दुर्भाग्य से वह बहुत कम वोटों से हार गए। इसके बाद उन्होंने 2001 में अपनी पत्नी मीनाक्षी शर्मा को धौलपुर पंचायत समिति से प्रधान बनाया और ये उनके लिए गर्व का क्षण था। अपने बड़े भाई बनवारी लाल शर्मा के हर चुनाव में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। बनवारी लाल जी के चुनाव प्रचार में मुरारी लाल शर्मा जी स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आते थे। इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उनकी एक झलक पाने के लिए प्रचार के समय गांव में लोग घंटों उनका इंतजार किया करते थे और सभी इस बात से भी वाकिफ थे कि मुरारी लाल शर्मा जी अपनी जुबान के कितने पक्के हैं। वो कभी किसी से झूठे वादे नहीं किया करते थे। लोगों की भलाई के लिए काम करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और यही वजह थी कि लोग उनसे काफी जुड़ा हुआ महसूस किया करते थे। धौलपुर जिसे कभी वो पहचान न मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी, उस धौलपुर को जिला बनाने के लिए हो रहे आंदोलन में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। इतना ही नहीं, ये उस आंदोलन समिति के संयोजक भी रहे जिनके नेतृत्व में धौलपुर को जिला बनने की मांग को लेकर एक विशाल मशाल जुलूस भी निकाला गया और मुरारी लाल जी महीनों तक धरने पर बैठे रहे और धौलपुर को जिला बनवाने के बाद ही ये आंदोलन रुका। उनकी प्रतिबद्धता और नेतृत्व को इतिहास सदैव याद रखेगा और सम्मानित करेगा। मुरारी लाल शर्मा जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता था, वो हर संभव प्रयास करके उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करते थे। उनका हमेशा यही प्रयास रहता था कि कोई भी उनके पास से, उनके द्वार से खाली हाथ ना जाए। सिर्फ अपने ही गांव के नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी उनसे मिलने आया करते थे। उन्होंने कई लोगों को नौकरियां दिलवाने में मदद की, युवा लड़कियों की शादी करवाई। उन्हें कुश्ती का बहुत शौक था और उन्होंने कबड्डी और कुश्ती के काफी मैच आयोजित करवाए। उनका हमेशा एक ही उद्देश्य था, सभी लोगों को एकजुट रखने की कोशिश करना। मुरारी लाल जी का सपना धौलपुर का विकास था और उन्होंने अपनी क्षमता में सब कुछ किया ताकि इसे पूरा किया जा सके। मुरारी लाल शर्मा जी ने कभी भी जाति या धर्म में लोगों को नहीं बांटा। वह हर किसी को अपना मानते थे, हर किसी से प्यार करते थे। उनके लिए हर कोई एक जैसा था। वह गरीब लोगों को अधिक प्राथमिकता देते थे और इस बात का हमेशा से ध्यान रखते थे कि वे किसी भी ग्रामीण या गरीब व्यक्ति की शादी या किसी भी आयोजन में जाना ना भूलें। मुरारी लाल जी का दिल बहुत ही सुंदर और विशाल था। वह लोगों की भावनाओं और उनकी समस्याओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। उनकी सजीव दयालुता हर किसी को आकर्षित करती थी और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आते थे। उनमें कुछ ऐसे गुण थे जो आजकल बहुत कम मिलते हैं, जैसे वह कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागते थे और प्रतिबद्धता के प्रतीक थे और उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनको व्यवहार में आत्मीयता थी और वह एक निष्पक्ष व्यक्ति थे।
जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलते थे, और इन्हीं खूबियों ने धौलपुर के लोगों का दिल जीत लिया था। मुरारी लाल शर्मा जी को घूमने का बेहद शौक था। उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विभिन्न देशों की यात्रा करना और अन्वेषण करना पसंद था। उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी बड़े देशों का श्रमण किया था। वे साल में 2 बार विदेश भ्रमण पर जरूर जाते थे, एक अपनी शादी की एनिवर्सरी पर और दूसरा नए साल पर। वह जीवन को अच्छे से जीने में विश्वास रखते थे और उन्होंने कभी भी इससे समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक बात का ध्यान रखा कि अपने परिवार को सर्वोत्तम जीवन मिले, चाहे वह अच्छी शिक्षा, कपड़े, यात्रा, अच्छा रहना आदि हो, जिसके लिए उन्होंने हमेशा ही सर्वोत्तम प्रयास किया। वो बहुत अच्छे पति थे और हमेशा अपनी पत्नी को जीवन में कुछ करने के लिए समर्थन देते थे। सौभाग्य से जब वे जीवित थे तो उन्होंने अपने बेटे प्रीतिश शर्मा को नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक जीत देखने का मौका मिला। ये उनके लिए गौरव का क्षण था। मुरारी लाल शर्मा जी को बच्चों से बड़ा ही लगाव था और वो उनके साथ एक बच्चे जैसे हो जाते थे। लेकिन मुरारी लाल शर्मा जी की ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। मुरारी लाल शर्मा जी लंबे समय से डायबिटीज के मरीज थे और उनको ब्लड प्रेशर की भी समस्या रहती थी। लंबे समय तक बीमारी से लड़ने के बाद उनकी किडनी फेल हो गई और फिर उन्हें डायलिसिस पर रख दिया गया। हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस होने की वजह से उनका शरीर और भी ज्यादा कमजोर होता गया। मुरारी लाल शर्मा जी कहीं ना कहीं ये समझ गए थे कि ये बीमारी इस बार उन्हें मौत के मुंह तक ले जाएगी, और यही वजह थी कि वो अपनों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते थे। अपनी पत्नी मीनाक्षी के लिए अपनी शादी की सालगिरह पे बहुत बड़ी पार्टी देना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर जवाब दे रहा था। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और वो अपनी बेटी से एक दिन दिल की बात बोले। अगर वो इस बार अस्पताल गए तो उन्हें नहीं लगता कि वो वापस आ पाएंगे, और हुआ भी यही। किस्मत उनका साथ छोड़ चुकी थी और अब उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्हें ले जाया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था कि वो अस्पताल में भर्ती हुए हों। बीमारी के रहते अक्सर उन्हें अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन इस बार ये उनका आखिरी सफर था जो उन्होंने अपने घर से लेकर अस्पताल तक तय किया था। दवाइयां फेल हो गई थी, हर तरह का इलाज फेल हो गया था। अब बस मुरारी लाल शर्मा जी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ही गिन रहे थे। इस बात का एहसास मुरारी लाल शर्मा जी को भी था, और यही वजह थी कि वो अपने घर, अपने गांव वापस जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी आखिरी सांसें उनके घर धौलपुर में ही निकलें। धौलपुर में उनकी बिगड़ती हालत की खबर सब जगह फैल गई और बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने आने लगे। जनता को उनसे बड़ा ही लगाव था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई उनके संबंध थे या उन लोगों का प्यार था जो उन्होंने कमाया था। और आखिरकार वो क्षण आ गया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। 2 जुलाई 2012 को मुरारी लाल जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और एक महान जीवन का अंत हो गया। उनके परिवार ने उनकी बहुत सेवा की, खासकर उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी जी ने। आज अगर धौलपुर में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं होती तो शायद मुरारी लाल जी धौलपुर में अपने परिवार और अपने घर में होते और यहीं अंतिम सांस लेते। आखिरी बार धौलपुर देखने की उनकी इच्छा ही रह गई और वे इस दुनिया से चले गए। मुरारी लाल शर्मा जी ने अपने जीवन को सदैव ही सर उठाकर जिया। खुद से जुड़े लोगों को बेहद प्यार और सम्मान दिया, उन्हें गले से लगाकर उनकी परेशानियों को सुलझाया और धौलपुर और अपने गांव के लोगों के लिए हर वो प्रयास किया जिससे उनका जीवन सरल बन सके। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को सिखाया कि चाहे कुछ भी हो, उसे हमेशा धौलपुर के लोगों की सेवा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सही रास्ते पर चलें, और अगर कोई मदद के लिए आता है तो हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और उनकी मदद करें। आज भले ही मुरारी लाल शर्मा जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो भी कार्य करे
वो सब इस बात की गवाही देते हैं कि मुरारी लाल शर्मा जी एक सच्चे और नेक इंसान थे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो उनकी पवित्र आत्मा को शांति दे और आने वाली पीढ़ियां हमेशा ही उनके कार्यों की सराहना करे, आदर करे। और उन्होंने धौलपुर के लिए जो सपना देखा था, उम्मीद है वह जरूर पूरा हो। ओम शांति। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जहां